कैसे हैं? आज हम देखेंगे कि स्टोर ऐप का इस्तेमाल कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अगर हम स्टोर ऐप खोलते हैं तो पहले तो अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपको इसमें लॉगिन जो भी आपका वाइट लिस्टेड आईडी है जो आपने पार्टनर को दिया था, जो उन्होंने वाइट लिस्ट किया वो, और उससे एसोसिएटेड जो पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं तो आप नोटिफिकेशंस पेज पे आते हैं। अगर तो आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपका नोटिफिकेशंस पेज खाली होगा और वहाँ पर लिखा होगा कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। मेरे यहाँ पर क्या है कि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, हर रोज़ एक नोटिफिकेशन आता है अर्निंग्स का कि आपकी कमाई कितनी हुई है। ठीक है। उसके अलावा आप डेली डील्स देख सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन हैं वो यहाँ पर इस पेज पे आता है। यहाँ पर ये 3 लाइनों पे जब आप क्लिक करते हो तो एक मेन्यू आता है, इसमें आपको अपना जो भी टैग है जो आपके अकाउंट से एसोसिएटेड वो दिख जाता है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको लेटेस्ट डील्स देखनी है तो यहाँ पर आपको जिस दिन भी डील्स अगर मोबाइल में डाली गई हैं तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी और वो आप अपने दोस्तों और मित्रगण या तो फिर जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। या नीचे एक शेयर का बटन होगा जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिस पे भी शेयर करना चाहते हैं ग्रुप्स पे, उस पे शेयर कर सकते हैं। अगर ये आपका काम नहीं कर रहा तो आप इश्यूज़ भी रेज़ कर सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अपनी कमाई देखनी है तो कमाई देखने के लिए जब आप अर्निंग्स पेज खोलते हैं तो ये खुलता है। यहाँ पर जो भी आपके ऑर्डर्स किए गए हैं, राइट, वो दिखेंगे और उनके अगेंस्ट जो कमीशन बना है वो दिखेगा। जो भी आप आज ऑर्डर करते हैं वो कल से आपको इस पेज में दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप डेट चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को देखना है कि मैंने 1 सितंबर से आज तक क्या क्या ऑर्डर्स किए हैं, बेसिकली कल तक क्या क्या ऑर्डर्स किए और सबमिट किए, तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे। एक और चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि आइटम में पैसा तभी दिखता है जब डिलीवरी स्टेटस शिफ्ट होता है। अगर तो वो कैंसिल हुआ है आइटम तो जो आपका कमीशन है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। या तो अगर वो सिर्फ ऑर्डर्ड है, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, तो भी कमीशन ज़ीरो ही दिखाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर हमने गलती से खुद के आईडी से खुद की ख़रीदारी कर ली तो भी कमीशन 0 दिखाएगा। ये जैसे शिप हो चुका है पर कमीशन 0 है क्योंकि ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था तो इसलिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमें रिवॉर्ड्स देखने हैं कि क्या हुआ, कितनी कमाई, तो यहाँ पर क्या है कि हमें महीने भर महीने जितनी कमाई होती है वो दिखती है। मान लीजिए कि इतने की मेरी कमाई अगस्त की हुई थी। ये एक इंसेंटिव स्कीम चला था न्यू कस्टमर का अगस्त में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है। अगर मैं देखना चाहता हूँ ये 242 रुपीज़ कैसे बने, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑर्डर के कमीशन कितने हैं और न्यू कस्टमर लाने का पैसा कितना है यहाँ पे। ठीक है। हम दूसरे महीने के लिए भी ये चीज़ देख सकते हैं, न्यू कस्टमर का कितना पैसा, ऑर्डर लाने का कितना पैसा, हर चीज़ यहाँ पर दिखती है। मान लीजिए कि अब हम स्टोर ऑडिट, जैसे कि अभी क्या है कि एक ऑडिट फ्लोट किया गया है, अभी जो सेल चल रहा है, और जनरली जब भी सेल होगा तो एक ऑडिट फ्लोट होता है जिसमें फ़ोटो खींच के डालनी होती है। तो यहाँ पर सैम्पल फ़ोटोज़ भी दी गई होंगी जो हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि अपलोड करना है इमेज। मान लीजिए कि ये आपकी दुकान में पोस्टर लगा हुआ है, इसको आपने क्लिक किया। ठीक है। लोड हो रहा है, इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर अब मैं चाहूँ तो इसको कंप्लीट ऑडिट कर सकता हूँ, या तो अगर और इमेज अपलोड करनी है तो और अपलोड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कंप्लीट ऑडिट। ठीक है। अब मेरा ये ऑडिट जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर स्टेटस अंडर रिव्यू जा चुका है। अब जो कंपनी है वो रिव्यू करेगी। अगर अब हम देखते हैं ट्रेनिंग से ये रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पर हमारे लिए अगर ट्रेनिंग फ्लोट की गई है तो हम क्लिक करके पहली बार जब खोलते हैं तो हमें लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी या तो तेलुगु भाषा, इन 3 भाषाओं में अभी तक ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम स्टोर लॉगिन
सीखना चाहते हैं या प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है सीखना चाहते हैं, ऐसे कर करके छोटे छोटे हिस्सों में ये ट्रेनिंग्स डिवाइडेड है 20-20 मिनट की। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स, मॉड्यूल लॉन्च किया और फिर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्ज़िट मॉड्यूल का यहाँ पर बटन, वो निकलने के लिए यहाँ पर अगर शुरू करना है तो यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। यह कोर्स आपको Amazon Easy। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पर ही, स्टोर ऑडिट हो गया, ट्रेनिंग हो गया। अगर हमें इश्यूज़ रेज करने हैं तो यहाँ पर ये इश्यूज़ टैब है, इसको हम एक अलग से हिस्से में भी दिखाएंगे। यहाँ ऊपर प्लस बटन होता है जिसमें हम कैटेगरी क्या इशू आ रहा है, डिलीवरी से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो भी यहाँ पर रेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एबल टू एक्सेस टैब जैसे हमने कहा था, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि इमेजेस नॉट डिस्प्लेड फॉर डेली डील्स। ठीक है, तो यहाँ पर इशू आ गया है। अगर हम इशू टैब में देखेंगे ओपन है, इसके अलावा 7 इश्यूज़ हैं जिसमें से 6 रिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही है स्टोर ऐप में ये सब चीज़ें हैं। शुक्रिया।